मैं सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँचा सदर साहबा के घर में। मेरी वो बड़ी बहनों की तरह थी और हमें हमेशा वो फील्ड में गाइड करती थी वो कि यार ऐसे काम करो। उनके फैमिली मेम्बर से बाकायदा इंटरव्यूज़ हुए, उनके वाला साहब से हुए, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि उसको काम के हाथ से जुनून था। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर उसकी डेथ ना होती, उसकी हाली बॉडी का कोई पार्ट मफलूज हो जाता, कोई पैरालाइज हो जाती, उसकी दोनों टांगें कट जाती, तो कैसे इसने ज़िंदगी गुजारनी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आयशा। आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। इस टाइम हम मौजूद हैं लिबर्टी के गोल चक्कर पर और यहां पर सदफ के हवाले से यहां पर उसकी याद में यहां पर शमा रोशन की गई है और मेरे साथ मौजूद हैं इर्तिज़ा भट्ट। उनसे पूछते हैं कि सदफ के जब वो घर में मौजूद थे, मतलब उनके हालात और उनकी कब्र पर जो वो वहाँ पर मौजूद थे, उसके हवाले से उनसे पूछते हैं। जी मैम, सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँचा सदर साहबा के घर में। मेरी वो बड़ी बहनों की तरह थी और हमें हमेशा वो फील्ड में गाइड करती थी वो कि यार ऐसे काम करो। जो मैडम उनका सबसे प्लस पॉइंट था, जो आप इन्वेंट कह लें, कि वो सेल्फ मेड थी। वो अपने सेल्फी स्टिक से अपने पूरे इंटरव्यूज़ करती थी। और जब मैं उनके घर यहाँ पे पहुँचा तो यकीन माने मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यार इतने लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे। बड़े बड़े जो वहाँ पे सीनियर सहाफ़ी थे जिनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने एक दो सहाफ़ी से पूछा कि यार क्यों आप रो रहे हो, आपकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं उनके लिए, तो उन्होंने कहा जनाब हमने इसकी आंखों में वो जज्बा देखा था, वो एक वो आप कह लें को पैशन देखा था, काम के लिए उसको मोहब्बत थी। वो नहीं देखती थी रात के 2 बजे में या 4 बजे में या 5 बजे में, अपने काम के लिए रवाना हो जाती थी। मेरे उनके फैमिली मेम्बर से बाकायदा इंटरव्यूज़ हुए, उनके वाला साहब से हुए, तो उन्होंने भी ये बात बताई कि उसको काम के हाथ से जुनून था और वो इवन के 4-5 दिन से जो है ऑफ उसने लिया हुआ था अपने काम से। तो उनके चैनल 5 के जो उनके सीनियर्स हैं, उनकी कॉल आई कि सदफ़ इमरान खान साहब की रैली इशरे से निकलनी है तो आप उसको कवरेज करो। क्योंकि उन्हें पता था कि हमने अगर सदफ़ को बस थोड़ी तीली जलाने की देर है, अपने आप ही आग पकड़ लेगी और काम के पीछे लग देगी। और वही बात हुई, सदफ़ ने इशरे से बाहर निकल कवरेज की और आहिस्ता 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 वो फिर एंड कर कामों की तक भी गई, इसके पीछे भी गई, क्योंकि उसे पता था वो कामयाब हो जाएगी। और मैडम जिस दिन उनकी की डेथ हुई है, उस दिन उनकी बेटी की सालगिरह थी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो खान साहब से इसलिए कंटेंट पर चलना चाह रही थी कि शायद अपनी बेटी के लिए कोई एक मैसेज रिकॉर्ड करवा सके, अपनी बेटी को बता सके देखो उसकी माँ ने इमरान खान से तुम्हारे लिए बर्थडे विश करवाई है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ अपने आपके व्यूवर्स को बताता चलूँ कि बहुत अफसोस है हमें यहाँ पे कि आज सदफ़ इस दुनिया में नहीं रही, उस कंटेनर के नीचे आके उनकी डेथ हो गई है। लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर उसकी डेथ ना होती, उसकी हाली बॉडी का कोई पार्ट मफलूज हो जाता, कोई पैरालाइज हो जाती, उसकी दोनों टांगें कट जाती, तो कैसे इसने ज़िंदगी गुजारनी थी। वो औरत, वो लड़की जो काम के लिए रात के 2 नहीं देखती थी, 4 बजे नहीं देखती थी, काम के लिए भाग बढ़ती थी, उसने क्या ज़िंदा रह पाना था सारी ज़िंदगी। और जो इज़्ज़त, जो प्रोटोकॉल उसको मौत पे मिला है, क्या इन लोगों ने उसको प्रोटोकॉल देना था? बिल्कुल भी नहीं देना था। अल्लाह की ज़ात जो करती है बड़ा बेहतर करती है। अल्लाह पाक ने उसकी मौत की सही मौके पे की, क्योंकि उसे पता था अल्लाह की ज़ात को ये ज़माना बहुत जो है ये खुद परस है, खुद गर्ज है। खान साहब नीचे आए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर वो ज़िंदा होती तो किसी ने हॉस्पिटल तक नहीं जाना था, मैं आज गारंटी लिखवा लूँ। कई हमें सहाफ़ी देखे हैं जो कवरेज के दौरान उनको ज़ख्मी हो गए हैं और पीछे कोई पूछने वाला नहीं रहा, इवन इदारे भी नहीं जाते। कोई शायद मैंने एक दफ़ा उनके वाले से एक सवाल पूछा कि आप क्या समझती हैं आपकी बेटी शहीद हुई है इस मामले में, तो कहते हैं कि बेटे वो दुआ ही यही मांगती थी, या अल्लाह पाक मुझे शहादत की मौत देना, और अल्लाह पाक ने कबूल की और शहादत की मौत दी उनकी। अच्छा, उनके वालिदैन के क्या तासुरात? जी मैडम, उनके वाला साहब के तो और उनके भाई के आंसू थम नहीं रहे थे। उनका एक भाई है, वो कैमरे के सामने अभी तक नहीं आया। उससे मुझे बताया कि मेरी कमर का 6-7 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी कमर की डिस्क हिल गई। तो मैंने अपनी बहन को बताया, मेरी बहन अकेली हॉस्पिटल गई मेरे लिए, वहाँ पे इसने अपने पर्सनल रिलेशन यूज़ किया, अपनी जेब से पैसे दिए और मेरा इलाज करवाया। ये लोग मैडम बहुत मेहनती हैं। और इसके वाला साहब ने एक बात बताई, शायद उनको आपको हैरान, कहते हैं जब ये कॉलेज स्टूडेंट थी ना सदफ़, तो मैंने इसको कहा कि सदफ़ तुम रोड किनारे पे खड़ी हो जाओ और तुम दूसरी साइड पे वो रोड के कुछ चले गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, तुम ये रोड का क्रॉस कर लो। लेकिन वो कहते हैं वो इतनी कि वो आप समझ लें कि वो नाजुक थी, इतनी कि वो सहमी हुई लड़की थी कि उसने रोड पार नहीं हुआ, जो है उसकी मौत हो गई। उसके बाप के आंसू नहीं थमे कि वो मेरी बेटी जो तुम चलते वक्त सोचती थी और उसने मौत को जो है ऐसे इसके होश में आ गई। ये इसके बारे में मैं कहती हूँ कि बहुत दिल चीर देने वाला ये वाक़या है कि एक औरत हो के इतनी बहादुरी से उन्होंने अपने हर चीज़ को। मैडम सदफ़ साहिबा की जो वीडियोज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में तो आप देख रहे हैं खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, इंडिया में BBC न्यूज़ में, अमेरिकन मीडिया में भी स्पेशल इनको ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। और जो बड़े बड़े जो सहाफ़ी है, जो जर्नलिस्ट हैं, वो इनकी वीडियो को जो है एज अ मॉडल जो है लोगों को दिखा रहे हैं, अपनी टीम्स को
ये होता है पैशन कि वो एक लड़की है, उसने बैग पहना हुआ है, वो कंटेनर के पीछे भाग रही है। और ये बहुत से लोगों के लिए एक इसमें एक ये आप ये देखें कि उनको सहाफ़त में 15 साल हो गए हैं, ठीक है, लेकिन जो 10 सेकंड का जो क्लिप है जिसमें वो भाग रही हैं, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आपकी वसात से, मैं खुद भी एक एंकर हूँ, मेरी बहन आप भी एंकर हैं, कि अपने काम से पैशन ज़रूर करें। होता है, हर बंदे को होता है, लेकिन एक दफ़ा अपने घर के नज़र भी दुड़ा लें। मेरी खुद अपनी बेटी है एक, आपके कोई भाई हैं, वालिद है, वालदा हैं, कि आप उनका जीने का सहारा हैं। अपने काम में आप इतने जज्बाती ना हो जाएं कि वो लोग जिन्होंने आपको खुशी से अपने घर से काम के लिए भेजा है, रात को जनाजे की सूरत में आप घर पहुँचे। थैंक यू।